ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 28 जुलाई 2022 प्रातः मुरली। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई में कभी थकना नहीं है, अथक बनना है। अथक बनना अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना। प्रश्न, तुम बच्चों ने अभी कौन सी प्रतिज्ञा की है और क्यों? उत्तर, तुमने प्रतिज्ञा की है कि किसको भी दुख नहीं देंगे, सबको सुख का रास्ता बताएंगे। दूसरा प्रश्न, किन बच्चों की पालना यज्ञ से होती है? उत्तर, जो अपने को ट्रस्टी समझते हैं, अर्थात पूरा दिल से सब कुछ सरेंडर करते हैं। वह रहते भी गृहस्थ व्यवहार में हैं, धंधा भी करते हैं, लेकिन ट्रस्टी हैं। तो जैसे शिव बाबा के खजाने से खाते हैं। गीत, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम शांति। बच्चों को बाप मिला है और अब अनुभव से कहते हैं कि बरोबर कांटे से फूल और कोई बना नहीं सकते। भारत दैवी फूलों का परिस्तान था, अभी कांटों का जंगल है। तुम बच्चे अभी जो सुनते हो वह महावाक्य सुनते हो। यह सुनाने वाला ऊंचे ते ऊंच बाप है ना। उनकी हर एक बात महान है, महान सुख का सागर है, महान ज्ञान का सागर है, महान शांति का सागर है। बच्चे अच्छी रीति समझ चुके हैं। आगे हर बात में कांटे थे। हर कर्म इंद्रियों से एक दो को दुख ही देते थे। अब हम खुद ही कर्म इंद्रियों से किसको दुख न देने की प्रतिज्ञा करते हैं।
जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, वैसे बच्चों को भी बनना है। कोई को भी दुख नहीं देना है। हर एक को सुख धाम का ही रास्ता बताना है। यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों किसकी मत पर चलते हैं? श्रीमत पर। ब्रह्मा की मत गाई हुई है। यूं तो सभी को कह देते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, परंतु गुरु को फिर भगवान नहीं कहा जाता, उन्हों को देवता कहा जाता है। माता पिता भी उनको नहीं कह सकते। बाबा ने समझाया है, लौकिक माता पिता से तो अल्पकाल सुख का वर्षा मिलता है, वह मिलते हुए भी फिर पारलौकिक माता पिता को सब याद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो नहीं याद करेंगे, उनको माता पिता नहीं कहेंगे, वे तो सूक्ष्म वतनवासी है ना। उनको ब्रह्मा देवताय नमः विष्णु देवताय नमः कहते हैं। इतने सब बच्चे किसको माता पिता कह न सके? स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण को भी सब माता पिता नहीं कह सकते। यह पारलौकिक माता पिता के लिए ही गाते हैं। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तेरे कृपा से सुख घनेरे, बहुत करके आशीर्वाद कृपा बहुत मांगते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप कैसे आशीर्वाद अथवा कृपा करते हैं। ऐसे तो नहीं कहते हैं आयुष्मान भव चिरंजीव भव। बाप तो आकर सहज राज योग और ज्ञान की शिक्षा देते हैं। आशीर्वाद व कृपा भक्ति मार्ग में ढेर देते हैं एक दो को। अच्छी दृष्टि रखना, दया दृष्टि रखना, सो तो परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई रख न सके। ऐसे नहीं कोई देखने से देवता बन जाते हैं, नहीं। यहाँ तो यह पाठशाला है, पाठशाला में पढ़ना होता है। अभी तुम जानते हो वही निराकार इस साकार तन में आए हैं। मम्मा बाबा दादा, यह कुटुंब हुआ ना, ईश्वरीय परिवार। इतनी बड़ी पाठशाला थोड़ा शहर से दूर होनी चाहिए। यहाँ भी देखो शहर से कितना दूर है, कितना सन्नाटा लगा हुआ है, क्योंकि हमें चाहिए ही शांति। हमको जाना है शांति धाम। किसको कहा जाता है? शांति धाम किसको कहा जाता है? यह अब तुम समझते हो। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। मन को शांति चाहिए ऐसे नहीं कह सकते। आत्मा में ही मन बुद्धि है ना। आत्मा शरीर अलग अलग है ना। नाक कान आदि को शांति नहीं चाहिए, शांति चाहिए आत्मा को। आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। वह इमर्ज तब होता है जब शरीर मिले। आत्मा में ही सारा खेल भरा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पाठ है। शरीर मिलने से ही वह पाठ बजाएगी। यह भी अभी तुम जानते हो। बरोबर देवी देवता धर्म वाले आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ है। यह अभी तुम जानते हो, सतयुग में नहीं जानेंगे। इस समय ही गाया जाता है हीरे जैसा जन्म अमलोक, क्योंकि तुम अभी ईश्वरीय औलाद बने हो। मम्मा बाबा कहते हो ना, अज्ञान काल में जो गाते थे, तो माता पिता हम बालक तेरे, यह किसकी महिमा है?
यह भी नहीं जानते थे। तुम प्रैक्टिकल में अभी सुख घनेरे का वर्षा बाप से ले रहे हो। अभी समझते हो कि जन्म जन्मांतर शास्त्र पढ़ते ही नीचे उतरते ही आए। यह भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति करनी ही है, न भक्ति बदलनी है, न ज्ञान बदलना है। हमको दोनों बातें, ना भक्ति बदलनी है, भक्ति भी टाइम पर द्वापर कलयुग में, और ज्ञान संगम पर। भक्ति की कड़ी सामग्री है, वेद शास्त्र अथाह हैं। लिस्ट निकालो तो बड़ी लिस्ट हो जाएगी। सारी दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं, कितने मेले मलाखड़े आदि होते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे, आधा कल्प भक्ति करते करते थक गए हो। इस पढ़ाई में तो थकान की बात ही नहीं, इसमें तो और ही खुशी होती है, क्योंकि यहाँ है कमाई। कमाई में कभी उबासी व झुटका नहीं आने चाहिए। धारणा कच्ची है, नॉलेज की वैल्यू का पता नहीं है तो सुस्ती आती है। तो सुस्ती का कारण क्या बाबा ने बताया कि बच्चों में धारणा कच्ची है और ज्ञान की वैल्यू का पता नहीं है, इसीलिए सुस्ती आती है। बाबा की याद में बैठने से भी बहुत कमाई होती है, इसमें थकना नहीं है। ज्ञान और योग में हम बच्चों को थकना नहीं है। विवेक कहता है तुमको अथक जरूर बनना है, पुरुषार्थ करते। अथक अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना है। अब जो पुरुषार्थ करेंगे, माला कितनी छोटी है, प्रजा तो बहुत बनती है। बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं, कहते हैं फॉलो फादर मदर। बच्चे तो ढेर है ना, प्रजा पिता ब्रह्मा के भी एडॉप्टेड बच्चे हैं ना, तो शिव बाबा के एडॉप्टेड बच्चे नहीं कहेंगे। शिव बाबा के बच्चे अर्थात आत्माएं तो है ही। अज्ञान काल में भी शिव बाबा कहते रहते हैं, परंतु शिव बाबा कौन है, उनका क्या पाठ है, यह कोई भी नहीं जानते हैं। शिव बाबा कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पाठ नोंधा हुआ है, ऐसे नहीं जो चाहूं सो करूं, हमारा भी जो पाठ होगा वही चलेगा ना। इसमें कृपा व आशीर्वाद मांगने की बात ही नहीं है। बाप जानते हैं कि बच्चों की पालना कैसे करनी है, कैसे, ज्ञान और योग से। तुम्हारी पालना है ही ज्ञान और योग की। मुझे कहते भी हैं बाबा, क्योंकि रचयिता ठहरा ना, तो जरूर बाबा कहेंगे। लौकिक माँ बाप होते हुए भी पारलौकिक बाप को सब याद करते हैं। अभी तुम जानते हो पारलौकिक माता पिता ऐसे हुए हैं, हमको राजयोग सिखला रहे हैं। हाँ, शरीर निर्वाह तो सबको करना ही है। परहेज के लिए यह समझाया जाता है, अपवित्र कोई वस्तु नहीं खानी है, बाकी घर में तो रहना ही है। सरेंडर हो गया ना, बाबा यह सब कुछ आपका है। बाबा का सब कुछ समझकर चलते हैं तो वह जो खाते हैं सो यज्ञ की ही है। हम ट्रस्टी है, हम यज्ञ का खाते हैं, वो तो सतोगुणी ही है। अगर अर्पणमय भाव नहीं है, अपने को ट्रस्टी नहीं समझते, तो फिर यह यज्ञ का नहीं हुआ। पहले तो अपने को ट्रस्टी समझना है। मनुष्य कहते भी हैं कि ईश्वर ही सबको देने वाला है। देवताओं की पूजा करते हैं, समझते हैं उन्हों द्वारा मिलता है, गुरु से मिलता है, ऐसे भी समझते हैं। परंतु देने वाला सबको एक ही बाप है, सबका दाता एक है। भक्ति मार्ग में
हर एक ईश्वर के पास ही इंश्योर करते हैं, समझते हैं दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम भी सब कुछ बाबा के पास इंश्योर करते हो। यह शिक्षा मिलती है दूसरे जन्म के लिए। अच्छे कर्मों का फल मिलता है। ईश्वर अर्पणम करते हैं। ईश्वर को अर्पण अर्थात इंश्योर करते हैं। वह है इनडायरेक्ट और यह है डायरेक्ट। वह परमपिता परमात्मा को जानते नहीं तो सब कुछ अर्पण नहीं कर सकते। यहाँ तो सब कुछ अर्पण करते हैं। बाबा कहते हैं अपने को ट्रस्टी समझो। तुम जो खाते हो वह समझो हम शिव बाबा के यज्ञ से खाते हैं। संभाल भी करनी होती है। कोई तमोगुणी भोग लगा न सके। मंदिर में भी शुद्ध भोग लगता है। वह वैष्णव ही रहते हैं। भिखारी तो सभी हैं। निर्विकारी श्रेष्ठ शरीर यहाँ आए कहाँ से? लक्ष्मी नारायण के श्रेष्ठ शरीर है ना। भ्रष्टाचारी भिखारी को कहा जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो। हम माता पिता के सन्मुख बैठे हैं जिनको आधा कल्प पुकारा है। आधा कल्प भक्ति करने वाले ही यहाँ आएंगे। बहुत तीखी भक्ति करते हैं। तुम बच्चों को फिर तीखा ज्ञान उठाना है। थोड़े में ही राजी नहीं होना है। कितनी पॉइंट्स दी जाती है समझाने के लिए। बुढ़िया तो इतना समझ न सके। उनको फिर बाबा कहते हैं तुम किसको सिर्फ यह समझाओ कि पारलौकिक बाप का परिचय है। उस बाप को याद करो। तुम भक्त हो, वह भगवान है। भगवान उवाच तुम मेरे को याद करो तो तुम मेरे मुक्ति धाम में आ जाएंगे। कृष्ण कहेंगे मेरे वैकुंठ धाम में आ जाएंगे। पहले तो निर्वाण धाम में जाना है तो जरूर निराकारी बाप को याद करना पड़े। कृष्ण भी देहधारी हो गया। उनको याद करना गोया 5 तत्वों के विनाशी शरीर को याद करना। यह तो भक्ति मार्ग हो गया। अभी तुम बच्चे जान गए हो कि भक्ति का कितना विस्तार है। सेकंड में इस ज्ञान मार्ग से स्वर्ग का वर्षा मिल जाता है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। भक्ति है रात। ठोकरे खाते हैं ना, इसलिए नाम ही रखा है अंधियारी रात। जानते भी हैं ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। विष्णु के लिए क्यों नहीं कहते? यह ज्ञान अभी मिलता ही तुम ब्राह्मणों को है, इसीलिए ब्रह्मा के लिए गाया हुआ है। ब्रह्मा ये दिन और रात को जानते हैं। ब्रह्मा जानते हैं अब रात पूरी हुई, दिन होना है। ब्राह्मणों का दिन और रात, यह समझने की बात है ना। विष्णु ऐसे नहीं कहेंगे हमारी रात और दिन। तुम कह सकते हो। इस ज्ञान से ही हम इतनी ऊंची प्रारब्ध पाते हैं। फिर यह ज्ञान गुम हो जाता है। ड्रामा में यह शास्त्र आदि भी नूंधे हुए हैं। फिर वही शास्त्र बनेंगे जिसके लिए कहते हैं परंपरा से चले आते हैं। ऐसे नहीं कि धरती से शास्त्र निकल आएंगे। बाप आकर सब सत्य बतलाते हैं। यह भक्ति मार्ग की सामग्री फिर से वही निकलेगी। बुढ़ी माताओं को यह भी याद करा दो, ऊंचे ते ऊंचे है शिव बाबा जो परम धाम में रहते हैं। जहाँ आत्माएं रहती है वह है ऊंचा ठाव, मूल वतन। फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर स्थूल वतन में आओ तो पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य हुआ। जो नई रचना बाप रच रहे हैं, पतितों को पावन बना रहे हैं। कहते भी हैं पतित पावन आओ, तो जरूर सारी सृष्टि पतितों की है, उनको आकर पावन बनाते हैं। जो मेहनत करेंगे वही पावन दुनिया में आएंगे। मूल बात है अपने बाप
और घर को याद करना। सबको यही कहो, हे आत्माएं, अब घर जाना है। तुम आत्माओं को ले जाना है। शरीर तो सब के खत्म हो जाएंगे। आत्मा के नाते सब भाई भाई हैं, ब्रदर्स हैं। फिर शरीर के नाते भाई बहन है। बहुत मीठी मीठी बातें हैं। तुम यहाँ हॉस्टल में बैठे हो, तुम यहाँ के रहवासी हो। हॉस्टल में इसीलिए रखते हैं कि बाहर का खराब संग ना लगे। यहाँ तुमको निर्विकारियों का संग है। अच्छा, आज तो ब्रह्मा भोजन है। शिव बाबा तो खाते नहीं है, वह तो अभोक्ता है। देवताओं को ब्राह्मणों का भोजन अच्छा लगता है, क्योंकि इस ब्राह्मणों के भोजन से देवता बनते हैं। तो ब्राह्मणों के भोजन का कितना महत्व है, उनका बहुत असर पड़ता है। तुम्हें पक्के योगियों का भोजन मिले तो बुद्धि बहुत अच्छी हो जाए। सारा दिन शिव बाबा की याद में रहकर कोई सुदर्शन चक्र फिराते भोजन बनाएं, ऐसे योगी चाहिए। पवित्र तो बहुत होते हैं। विधवा माता अथवा कुमारियां भी पवित्र होती है, परंतु योगिनी भी हो। योगिनी के हाथ का बनाया हुआ भोजन मिले तो तुम्हारी बहुत उन्नति हो जाए। 5-7 ऐसे योगी बच्चे हो जो याद में रहकर भोजन बनाएं, इससे तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। योग में बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। प्यारे बाप दादा को दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, माता पिता को फॉलो करते हुए ज्ञान योग से सबकी पालना करनी है, उसी पालना में रहना है। ज्ञान योग में तीखा जाना है। सेकेंड पॉइंट, पवित्र और योगिनी के हाथ का भोजन खाना है। बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है। आज का वरदान, 100 परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भव। 100 परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भव। विस्तार में बाबा ने समझाया। आपका स्लोगान है, बदला ना लो बदल कर दिखाओ। 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कई बच्चे सोचते हैं यह ठीक हो तो मैं ठीक हो जाऊं, यह सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक रहूं। क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं। इस खिट करने वाले को किनारा कर दो तो सेंटर ठीक हो जाए। यह सोचना ही रॉन्ग है। पहले 100 को बदलो तो विश्व बदल जाएगा। इसके लिए सर्व खजानों के मालिक बन समय प्रमाण खजानों को कार्य में लगाओ। आज का स्लोगान, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति।